कौन सी लोकेशन देते हेलो। कराते हैं? गुड इवनिंग सर। सर अनूप बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं तो ठीक हूँ सर। मुझे तो उसी दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, फिर ठीक हो गया अपने आप। सर ये थोड़ा बोला था 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मतलब गले में थोड़ा सा कफ जमता है, मतलब ये होता है क्या? क्या गले में क्या लग रहा है? कफ जैसा। हाँ, ऐसा गले में कफ हो रहा है तो बिल्कुल पानी छोड़ दो एक दिन के लिए, तो कफ निकलना शुरू हो जाएगा, फिर पूरा चेस्ट आपका क्लीन हो जाएगा। 2-3 साल फिर कोल्ड एंड कफ नहीं होगा आपको। अच्छा, तो कफ होने एक का दिन मतलब यही है कि आपकी बॉडी में ज्यादा पानी है। मतलब कफ जैसा लग रहा है पर निकल नहीं रहा है सर वो। अभी नहीं लग रहा ना, तो आप एक दिन पानी आपने बढ़ाया था। अब कब बढ़ाया था? 2 दिन? कितने दिन हो गए? सर मैंने 2 दिन पहले बढ़ाया था। तो यहाँ तो इस बार जब पानी बढ़ाओगे ना, तो उसके नेक्स्ट डे बिल्कुल 0 कर देना। तो एक मतलब बूंद कल भी 0 कर दूं क्या? नहीं, जिस दिन बढ़ाओगे, अब अगली बार बढ़ाओगे ना, अगली बार जब 10-12 गिलास 12 गिलास पियोगे तो उसके अगले दिन बिल्कुल 0 कर देना। जा ही नहीं सकता मैं 7-8-9 तक जाता हूँ बस। नहीं, बढ़ाओ, 10-11 तक जाओ। और उसके बाद जैसे जैसे आपने 1-2 बारी कर लिया ना, धीरे धीरे करके यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, आप हैंडल कर पाओगे इतना। यूरिन आउटपुट तो मेरा ठीक है सर, कम करने पे भी मेरा यूरिन आउटपुट एकदम ठीक है, मतलब नहीं कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं। नहीं, जब आप ज्यादा पानी पीने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए बॉडी में, अगर नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉकेजेस हैं, आपका ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं कर रहा है। अच्छा। अगर आपका ब्लड सर्कुलेट करेगा तो जब आप ज्यादा पानी पियोगे तो वो सारा का सारा पानी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब छोड़ोगे तो सारा छोड़ देगी वापिस। अच्छा और अगर आपको ज्यादा पीने में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, आपकी हाइट कितनी है? सर मेरी 5'10" है। 5'10" के हिसाब से आप 4 लीटर तक तो आराम से हैंडल हो जाना चाहिए आपकी बॉडी में। सर पहले हो जाता था, जब से ये प्रोसेस शुरू किया तब से नहीं हुआ। नहीं तो फिर दोबारा आप करो, क्योंकि आपकी बॉडी की जो सबसे बड़ी, देखो, दुनिया की कोई भी एक्सरसाइज जो है वाइटल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज नहीं करती, मेरी समझ कहती है। अच्छा। और जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, जब आप पानी को बढ़ाते हो और अगले दिन पानी को छोड़ते हो, तो ये आपके वाइटल ऑर्गन्स की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। क्योंकि वो आपके वाइटल ऑर्गन्स के जितने भी टिश्यूज रहेंगे, जितने भी चीजें रहेंगी, वेन्स होगी, सब चीजें पानी एब्जॉर्ब करेंगी, स्वेलअप होगी, अगले दिन छूट जाएगी, तो वो एक्सरसाइज होती है। आप जब बाजुओं की करते हो, मतलब पुशअप्स या वेट का कुछ भी करते हो, तो होता है ना कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। वो कॉन्ट्रेक्शन और ये सब जो होता है रिलैक्सेशन, ये आपके मसल्स का होता है जिसकी आप एक्सरसाइज करते हो, हार्ट वगैरह का नहीं होता। वो हार्ट वगैरह का मेरे ख्याल से सिर्फ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से होता है। तो आप जितना ज्यादा पानी पी के जितना ज्यादा छोड़ पाओगे अगले दिन, दैट विल शो आपकी बॉडी कितने वो है, टॉलरेट कर सकती है अप्स एंड डाउन। सर मैं छोड़ना तो मतलब छोड़ तो देता हूँ, जैसे दिन में तो एकदम नहीं पीता, रात में बस सोने के टाइम में थोड़ा सा सर दर्द होने लगता है तो मैं पी लेता हूँ 1-2। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जो भी आप कह रहे हो, धीरे धीरे टाइम के साथ वो। हाँ वो तो ठीक है, इसीलिए सर बस मैं, आपने बोला था ना कि अगर लगे प्यास तो पी लो, तो वही करता हूँ सर। पूरा कम्प्लीटली छोड़ने का तो मैं करता हूँ तो 1-2 गिलास हो जाता है सर मेरा। कोई बात नहीं, आप अभी 1-2 बारी करोगे। अभी आपको जैसे कितने दिन हुए आपको? मेरे ख्याल से आपने 23 मार्च को कॉल किया था ना, तो अभी आपके 20-22 दिन हो गए। 18-20 दिन हो गए। कोई बात नहीं, अब सर और ये कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें क्या कुछ टिप्स है क्या, मतलब क्या पहले तो मैंने सोचा कि कोरोना के केसेस में हाई हुए हैं, तो कोरोना का नहीं लगना चाहिए, वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन भी एक डाइल्यूटेड वायरस ही है, आपकी बॉडी में भेजा जा रहा है। तो अगर वायरस जाएगा तो वो एंटीबॉडीज बनाएगा, और आपको जब एक्चुअल में कोरोना होगा तो वो आपके बॉडी ऑलरेडी यूज टू है एंटीबॉडी बनाने के, तो वो फटाक से डिफेंस कर देगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। दैट इज द थ्योरी। अब इसमें ये जो नंबर बढ़े हुए हैं, ये कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से है या नहीं है, वो भी डाउट है। क्योंकि जब आप वैक्सीन लगवाओगे और वैक्सीन के बाद आपको बुखार भी हो रहा है, बहुत से लोगों को बुखार होगा, तो आप टेस्ट कराने भी जाओगे। अब वो टेस्ट कराओगे तो वायरस तो वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में डिलीवर किया गया है ना, तो टेस्ट के पॉजिटिव होने के चांसेस काफी ज्यादा है। परंतु अदरवाइज भी जो पीरियड होता है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है, जैसे अप्रैल का महीना है, तो उस पीरियड के अंदर कोरोना, मतलब कोई भी वायरस जो होता है, वो तेजी से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर इस चीज को माना जाए कि वो ये पीरियड, अगर ये वैक्सीनेशन नहीं भी होती तो इस समय मैक्सिमम होना चाहिए था, तो भी वैक्सीनेशन इस पीरियड में नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब ये मुझे नहीं, मतलब मेरा गट फील तो ये कहता है कि अप्रैल के अंदर। तो सर क्या प्रिकॉशन करना चाहिए इसके लिए? कोई मतलब प्रिकॉशन नहीं करना चाहिए, यही सबसे बड़ी प्रिकॉशन है, क्योंकि लोग जो भी प्रिकॉशन लेगा उसकी गड़बड़ होगी। मतलब जैसे सर गवर्नमेंट तो बोल रही है मतलब घर पे ही रहो और ज्यादा बाहर मत निकलो, ये पर सी ऑल दैट इज फाइन। मैं तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जो भी आदमी को बुखार हो जाएगा और वो ये सोचेगा कोरोना तो नहीं हो गया, और वो कुछ करने की कोशिश करेगा, उसको गड़बड़ होगी। जो ये सोचेगा कि भाई नॉर्मल बुखार है, कुछ नहीं होता, कोई फिक्र नहीं करने की जरूरत है, अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगा तो नहीं बढ़ेगा जब तक आप चिंता नहीं करोगे। चिंता नहीं करने का सेंस क्या है?
कि जो आदमी मतलब जितना मेरी बात हुई है, बहुत ज्यादा लोगों को मैं नहीं जानता हूं, मेरा सोशल सर्कल नहीं है, पर जिनको आपकी सर्कल में होगा तो आप पता कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं। जिसको भी कोरोना होता है, अगर वो पानी का इंटेक सब्सटेंशियली बढ़ा लेगा, 4 लीटर के ऊपर चला जाएगा, तो उसके हॉस्पिटलाइजेशन का केसेस बन जाता है। अच्छा, बढ़ जाएगा। हाँ, और अगर आपने 1-1.5 लीटर के बीच में रखा, नॉर्मल पानी का इंटेक रखा, इंक्रीज नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा, 2-4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। सर पहले तो इस प्रोसेस में ना मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, पर अब मैं देख रहा हूँ कि कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो गया, मतलब बहुत अच्छा मतलब होता है। कॉन्स्टिपेशन तो इससे परफेक्टली ठीक होता है, बट हाँ, उससे परफेक्ट हो गया सर, परफेक्ट हो गया। पहले मुझे 4-5 दिन रहा कॉन्स्टिपेशन, लेकिन अब मुझे रोज होता है सर, और अच्छे से होता है। हाँ, और दूसरा इसमें ये भी करना चाहिए कि कई बार अगर मिस भी करो ना, तो भी आपको टॉयलेट चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर मिस कर जाओ तो वो गैस वैस पास कर देते हैं। गैस पास जितनी करोगे उतना वो जो आगे का पोर्शन होता है स्टूल का, वो हार्ड हो जाता है और फिर वो अटक जाता है। तो इसलिए एक बार तो जाना चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ही हो जाए। थोड़ा सा होने का ये रहेगा कि जो हार्ड पोर्शन होता है वो सिर्फ आगे आगे का होता है। तो अगर वो हार्ड नहीं होगा तो उस समय नहीं भी आया तो दिन में कभी ना कभी आ ही जाएगा, और नहीं भी आएगा तो नेक्स्ट डे कम से कम इजीली हो जाएगा। तो बस इसलिए एक दिन सर, मैं इतने दिन में बस एक दिन दवाई खाया, उस दिन जिस दिन बताया था, जिस दिन पानी बढ़ाया, हाँ, तो बस एक दिन उस दिन दवाई खाना पड़ गया मुझे, क्योंकि थोड़ा ज्यादा पेन हो गया था। पर उसके बाद मैं ठीक हूँ, मतलब मैंने कभी दवाई नहीं खाया और पानी कम कर दिया। जैसे ही पानी कम किया, मेरा बॉडी एकदम फिट हो गया सर। हाँ, ये होता है, पर जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि वो जरूरी होता है कि मतलब लोग तो ये कहेंगे ना कि जब वो प्रॉब्लम होता है तो कुछ लोग अवॉइड भी करते हैं कि भाई पानी कम करने से आराम मिल रहा है तो ज्यादा करने से दिक्कत आ रही है, पर वो जरूरी एक पोर्शन भी है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जब तक वो पानी नीचे अंदर दोबारा से जाके उन सब चीजों को पानी जाएगा तभी चीजें निकलेंगी ना जो गड़बड़ कर रही हैं। जब तक जाएगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं। आपने कम कर लिया, आपको आराम मिल जाएगा, पर उसका धीरे 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 करके प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इस वाले सिस्टम में क्या होगा कि आपको परमानेंटली 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम लगेगा, परमानेंटली ठीक हो जाओगे। आपको फिर लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट सर, ये तो लग रहा है। और सर एक चीज और पूछना था, जैसे स्मोकिंग मैंने बहुत कम कर दी है, मतलब तो ये ठीक रहेगा ना? मतलब अब मैं छूट रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। छोड़ दो, इसमें स्मोकिंग में दांत तो खराब होते ही हैं और गम्स भी खराब होते हैं, और फिर वो भते भी लगते हैं, मतलब देखने में भी भते लगते हैं। आई डोंट नो, आप मैरिड हो ना? नहीं, अनमैरिड हूँ सर। अनमैरिड हो तो फिर तो आपको अपना ओरल हेल्थ का तो ध्यान रखना ही चाहिए ना। सर वो तो है। नहीं, वो तो मैं सब छोड़ ही दूंगा सर। मुझे जैसा लग रहा है ये प्रोसेस में मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो मुझे खुद ही लग रहा है कि अब छोड़ देना चाहिए। मतलब छूट रहा है, मतलब मुझे ज्यादा पहले क्रेविंग होती थी, 3-4 दिन से मुझे क्रेविंग भी ज्यादा नहीं होती। छोड़ ही दो, अगर आपको कम हो गया ना फिर वो बाद में बॉडी फिर यूज टू हो जाती है इसके। तो इससे पहले की बॉडी पानी के और इससे एनर्जी लेवल के यूज टू हो, उसको छोड़ ही दो आप। मतलब कोशिश करो नेक्स्ट वीक तक इसको परमानेंटली छोड़ दो। हफ्ता 10 दिन प्रॉब्लम होगी, फिर वो आप नहीं, वही सर, धीरे धीरे छोड़ू या एक साथ? एक ही साथ जिस दिन डिसाइड करो उस दिन पूरा छोड़ दो। अच्छा, ऐसा कर सकता हूँ ना? वही करना अच्छा है, नहीं तो फिर छूटता नहीं है। विड्रॉल सिम्टम्स सर, ये सब जो आते हैं सर, मेरे को देखो चाय का तो पता है 2 या 3 दिन के आते हैं, इसके भी मेरे को नहीं लगता 3-4 दिन या हफ्ते से ज्यादा आएंगे। हाँ, वो तो आएंगे सर, मुझे भी लगता है आएंगे। पर आएंगे तो तैयार रहो, 2-3 दिन झेल लो बस, और क्या है। हाँ, वो तो सर मैं तैयार हूँ, पर क्या आएंगे वही पता नहीं है ना सर। नहीं, विड्रॉल सिम्टम यही होता है कि खाना नहीं पचेगा, गैस बननी शुरू हो जाएगी, उस टाइप से होता है और कुछ नहीं होता। कोई खास ऐसा नहीं होता कि बीमार पड़ जाओ। अगर होता भी है तो टेम्परेरी तौर पर ही होगा, और उस पीरियड में हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एक बार कर लो तो एकदम फिट हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे आज मैंने ना 4 ग्लास पानी पिया है, तो आज मेरा सेकंड डे। तो आपने बोला था खाने के 1 घंटे पहले, खाने के साथ, फिर खाने के 1 घंटे पहले, फिर खाने के साथ, तो 4 ग्लास हो गया है। तो और अब रात में भी 2 या 3 ग्लास हो जाएगा सर। तो कल मैं कम्प्लीटली वो डिहाइड्रेट करूँ क्या, ट्राई करूँ क्या? मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तो उस दिन है जिस दिन आप पानी को बढ़ाते हो, उसके नेक्स्ट डे एकदम डिहाइड्रेट करो कंप्लीट, उसके पहले मत करो। तो मैं कल पानी बढ़ा दूं फिर क्या? आपकी मर्जी है, कल बढ़ाना चाहो कल बढ़ा लो, 7वें दिन बढ़ाना चाहो 7वें दिन बढ़ा लो, कल भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कल बढ़ाओगे तो तैयार रहो कि 4 लीटर तक हो जाए, क्योंकि जितना आप पानी पियोगे उतने ही फोर्स के साथ बाहर निकलेगा, तो उतना ही क्लीन अप होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं यही पूछ रहा था आपसे। थैंक यू सर, वेरी मच सर। हेलो, हाँ, यस सर। हाँ, एक चीज और, 1-2 हफ्ते के अंदर ना जब भी आपको थोड़ा और बेटर लगे ना, जब आपको लगे काफी हद तक ठीक हो गया, तो एक दिन जूम मीटिंग करके ना उसका रिकॉर्डिंग करके मैं पोस्ट करना चाहता हूँ ये अपना इस चैनल के ऊपर। हाँ, यस सर, ठीक है सर। मैं तो ये भी सोच रहा था कि ना मैं अपने रिपोर्ट की, अगर मैं जैसे फैटी लीवर का था और ये गर्ड का इश्यूज था,
मैं वो सोच रहा था कि वो रिपोर्ट भी शेयर करूँ, मतलब हाँ, रिपोर्ट्स भी शेयर करिए, मैं अब प्रॉपरली डालने की कोशिश करूंगा। मैं इंटरेक्शन कम कर रहा हूँ और क्वालिटी क्योंकि सर ना ये जब तक कोई किसी के पास प्रूफ नहीं रहेगा ना तो तब तक ये कोई मानेगा नहीं। बिल्कुल सभी लोग बोलते हैं कि 10-10 रुपए देकर आपने झूठे डलवाए हुए हैं। हाँ पर और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं। सर उनको क्या बोलूँ मैं। एक्चुअल में हकीकत यही होती है, आप जितने भी चैनल्स होते हैं, जितने टीवी प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसमें जितने टेस्टिमोनियल्स देने आए होते हैं सब फ्रॉड होते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक बार किसी चैनल, साधना चैनल है ना, यस सर वो मेरे ख्याल से इनका साधना ही है, शायद इनका ऑफिस उस तरफ है, साधना था या कुछ इस टाइप का कुछ था, आजादपुर के आसपास था इनका ऑफिस। तो मैं वहां गया था कि भैया तुम्हारा कोई स्लॉट खाली हो तो हमारे प्रोग्राम डालना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे पॉपुलर होगा तो आपको एड मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इनका पॉलिसी होता है कि आप पैसे दो 5 लाख रुपए, तो उसी में उन्होंने पैकेज में बोला कि हम आपको ये जो प्रेजेंटर्स हैं वो भी दे देंगे, और साथ के साथ जो क्वेश्चन वगैरह करेगा आपको, मतलब प्रोग्राम जैसे आधे घंटे का स्लॉट रखा अपने हर रोज हफ्ते का, और साथ में टेस्टिमोनियल्स के जो कॉल्स आनी है वो कॉलर्स भी अरेंज यही कराएंगे। समझ रहे हैं बात को? अच्छा ठीक है। तो जो भी टीवी वगैरह पर प्रोग्राम आते हैं, जितने भी कॉलर्स होते हैं, देखो वो सब फिक्स होते हैं, वो सब फेक होते हैं, क्योंकि अब आप बात कर रहे हो, आप भी जब एक बार वीडियो, जब आप यूज टू नहीं हो ना, आप भी बनाओगे, आप बहुत अटकोगे, बहुत गड़बड़ करोगे। और जो लोग यूजली इस तरीके के टेस्टिमोनियल्स में टीवी पर आते हैं वो एकदम प्लेन बोलते हैं, प्रोफेशनल होते हैं वो। हाँ यस सर। आपको 2 लाइन बोलनी हो ना, आपको 2 लाइन लिख के देना कि रिकॉर्ड करके दिखा दो, तो आप 4 बारी गलती करोगे, 4 बारी 2 लाइनों में गड़बड़ करोगे। हाँ यस सर। ये सब और सर ये भी है ना कि जैसे टीवी पे जो आते हैं कि वो दवाई ले लो हमारा, इससे कुछ नहीं होगा, दवाई के दाम इतने ज्यादा होते हैं, और मतलब क्या नाम है उनका, अरे ये साधना टीवी और इसी सब पे आते हो। हाँ, ये सब फेक होते हैं। मैं बताता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे खुद ऑफर किया, मेरे तो दिमाग में भी नहीं था, उन्होंने खुद ऑफर किया इस बारे में बिना पूछे कि वो आपके कॉलर्स भी हम अरेंज करेंगे। आपको एक और बताता हूँ अभी, क्या था हाँ, अभी ना कुछ टाइम पहले की बात है, मैं किसी एमबीबीएस डॉक्टर से बात कर रहा था, तो उनके बाल झड़ रहे थे, वो भी करीब 55 एंड अबव थे एज में। तो मैंने कहा जी आपके बाल उड़ रहे हैं, तो मैं आपको बालों के लिए बता देता हूँ। रिसेंट नहीं, पहले 2 साल पहले तो मेरे काफी झड़ गए थे, अभी मेरे उगना शुरू हो गए, मैं एक दवाई लगा रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप एक बार बताओ सिंपली कि आप पहले सरों में तेल लगाते थे? कहते हाथ लगाता था। मैंने कितनी बार लगाते थे? कहते रोज लगाता था नहाने के बाद। तो मैंने कहा कि आप अब जब से आपने वो जो सो कॉल्ड दवाई यूज कर रहे हो, तब से आपने तेल लगाना बंद किया या नहीं किया? मैंने तेल लगाना बंद कर दिया। मैंने कहा दवाई से असर नहीं पड़ रहा, वो तेल की वजह से असर पड़ रहा है कि जो आपने तेल लगाना बंद कर दिया उसकी वजह से फायदा हुआ। आपको शैम्पू लगाना बंद कर दिया, तेल लगाना बंद कर दिया, साबुन जो है उससे ठीक होता है। तो इसी तरीके से आज मेरे किसी और फ्रेंड से बात हो रहा था, जो वो भी, उसके बाल भी बहुत झड़ गए हैं, तो ऑलमोस्ट गंजा हो गया। तो उससे मैंने बात की कि मैंने कहा तुम्हारे बाल ठीक करा देते हैं, दोबारा रीग्रो हो जाएंगे। इसे नहीं, मैं इंदू करके ऑयल है, इंदू क्या करके, तो वो लगा रहा हूँ। तो मैंने वैसे ही इंटरनेट के ऊपर सर्च मार लिया कि ये ऑयल कितने का है। तो 100 ml तेल जो है 432 रुपए का है, तो मतलब 4300 का 1 लीटर। अब आप खुद सोचो कि ऐसा क्या वो मिला देगा। अब उसमें करना कुछ नहीं है, किसी को भी अगर गलतफहमी हो रही है कि उसको ठीक हो रहा है, तो पानी में कुछ कलर मिला दो, कुछ उल्टा सीधा चीज मिला दो, ऑयल मत मिलाओ, और सोप टाइप का कुछ लगा दो। तो उससे क्या होगा, जिससे आपका जो डैंड्रफ होता है कुछ नहीं होता, आपकी स्काल्प की जो नेचुरल ऑयल होता है वो जब बाहर नहीं निकलता तो सूख के वही होता है बस, और कुछ नहीं होता। डैंड्रफ होता है वही डैंड्रफ होता है, वो हट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। 4 दिन में डैंड्रफ खत्म हो जाता है, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। अब ये जिसको ये चीज समझ में आ गई, मैं भी सोचता तो कई बार हूँ कि भैया पानी में कलर डाल दो, एक आधी ऐसी चीज और डाल दो जो कि स्काल्प के डैंड्रफ को ढीला कर दे, लूज कर दे, सॉफ्ट कर दे, ताकि जब सोप लगा के धोए तो तेजी से निकल जाए, तो बाल उगना शुरू हो जाएंगे। और पर ये जो इतना महंगा बेचे, मैं कुछ दिन पहले एक और बाल उगाने का सीरम देख रहा था, वो भी 1700 रुपए की एक शीशी थी, जरा सी 200-300 ml की। तो जिनको समझ में आ रहा है लगा रहे हैं चूना, और लोग लगवा रहे हैं जिनको ये लगता है उनके महंगी चीज की वजह से उनको फायदा हो रहा है।